आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, मजदूरों की क्या फरियाद, तालीम और रोजगार, मजदूरों की क्या फरियाद, तालीम और रोजगार, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बजट को वापस 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 करो, 2050 हमको मंजूर नहीं, 2050 हमको मंजूर नहीं, 250 हमको मंजूर नहीं, 250 हमको मंजूर नहीं, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो हमारा कानून है वो 2016 में पार्लियामेंट के जरिए यहाँ पास हुआ और जम्मू कश्मीर में भी वो लागू है। उसके हिसाब से माजूर अफराद को तालीम, रोज़गार, एक्सेसिबिलिटी, हमें जहाँ भी जाना हो तो उसके लिए हमारे लिए वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी थी। लेकिन पिछले 10 साल से माजूर अफराद का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो मुतालबात है एक्सेसिबिलिटी के, जो हम बिल्डिंग्स में जाते हैं, जहाँ पे भी हम स्कूलों, कॉलेजों या अस्पताल में जाते हैं, रैंप, लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। अब हमने बजट 2025 पे नज़र रखी थी कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं माजूर अफराद, हर किस्म के माजूर अफराद यहाँ पे है, चाहे वो कोत गोई या समाज से महरूम है, चाहे वो नाबीना है, चाहे व्हील चेयर यूजर्स है, हर किसी आपने लड़के लड़कियों को यहाँ देखा। तो हमें कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट में, उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया था कि 3,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अब जो उसकी बात आ गई तो 250 रुपया बढ़ोतरी की गई है और वो भी एज के हिसाब से। हम आपको पता है कि माजूर बच्चे जो साइकेट्रिक की दवाई पे मुनसर है, बहुत सारे लोग हमारे जो घरों में बेडों पे मैसूर है, उनके हाई सपोर्ट नीड्स है, उनके बहुत सारी ज़रूरत है। 250 रुपए में क्या चीज़ें हमारे लिए हो सकती है। तो हमने इसीलिए प्रोटेस्ट पहले किया था ईद से पहले और हमें यकीन दहानी आई थी कि असेंबली में आपका क्वेश्चन रेज किया जाएगा, जो कि मीर सैफुल्लाह साहब ने उठाया भी, लेकिन इस तरह उठाया जैसे कि हमारे पे हमदर्दी हो रही थी, जैसे कि हमारा कोई हक नहीं है। लेकिन माजूर अफराद के कानून के हिसाब से जो हमारा UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद रेटिफाई किया है, साइन किया है, उसके हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए और हमें हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन फिक्स होना चाहिए। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर साहिबा है उसने हमें पर्सनली कहा था कि आपको कोई भी किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ असेंबली में, तो हम खुद ही आपकी सभी मामला इंशाल्लाह तयशुदा वक्त में हल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरे बजट सेशन में हमारे लिए 2 सवालात आए जिसका उन्होंने खातिर का जवाब भी नहीं दिया। न तो हमारे तालीम के लिए कुछ हो रहा है, न तो हमारे रोजगार के लिए कुछ हो रहा है, और न ही इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन के हवाले से हमारे लिए कुछ कायदे कानून तय किए गए हैं। हमें SSRB में जो पोस्ट मिलने चाहिए, जो रिजर्वेशन का मसला है इस वक्त वो कोर्ट में भी है, उसके लिए सब कमेटी बनाई गई, उसके लिए भी हमारे लिए उन्होंने किसी भी डेलीगेशन को न तो वहाँ पे बुलाया, न हमारी बात सुनी और न हमारी रिजर्वेशन के मुतालिक कुछ कहा है, जो जिसके लिए हम आज यहाँ पे बड़ी ही मुश्किलात में 2-4 है और यहाँ पे आपके सामने इस वक्त हम एजिटेशन कर रहे हैं।